जो उनके कर्म से प्राप्त हुआ, जो भजन कीर्तन से मिला, वही लेकर वो अपना निर्वाह किया, कभी भीख नहीं मांगी। एक दिन उनकी पत्नी हाथ जोड़कर उनसे बोली कि स्वामी, मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके बचपन के सखा है। कृष्ण जी ने कहा, सुदामा जी ने कहा, हाँ देवी हाँ, वो तो मेरे बचपन का सखा है, मेरा मित्र है। बोली तो आप अपने मित्र से मिलने नहीं जाओगे? सुदामा ने कहा, क्या जाऊंगा, मित्र के पास तो खाली हाथ नहीं जाते। मैं साथ में पढ़ता जरूर था, पर मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। मेरी अपनी कुटिया के अलावा कुछ नहीं है, 2 वक्त का भोजन भी नहीं है। उसके पास में जाऊं तो जाऊं कैसे? सुशीला ने कहा, पर मित्र से मिलने तो जाना चाहिए आपको। अरे बोले, क्या हुआ, वो द्वारिका के राजा हैं तो आप भी तो अपनी कुटिया के राजा हो, सो इसमें संकोच करने की कौन सी बात है। आप जाओ और अपने सखा से मिलकर तो आओ एक बार। क्या आपके मन में कभी इच्छा नहीं होती कि अपने सखा से मिलने जाओ? सुदामा जी बोले, देवी ऐसा कौन होगा जो कृष्ण जैसे सखा को, जो उसको अपने से मित्र बनाए, जो अपना भाग्य खिला दे खाली मांगे ना, ऐसे मित्र को कौन छोड़ना चाहे। लेकिन जाऊं कैसे? अब मेरे पास गरीबी तो है ही है। बोले, जब मुझे उससे मिलना होता है तो अपनी आंखें बंद करता हूं, उससे मिलता हूं और मिलके चलाता हूं। सुशीला जी ने कहा, लो तब तो हो गया कल्याण महाराज, यदि आप ऐसे ही मिलोगे तो आंख बंद करके। सुशीला ने बार बार कहा, आप एक बार जाओ तो सही अपने मित्र के पास। सुदामा जी ने बोला कि देवी, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा। यदि उसने मुझे गरीबी हालत में देखा तो वो सब कुछ अपना मुझे दे देगा। सुशीला जी ने सोचा कि ये तो लगता है कि कहती है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप कितनी भी भक्ति करो उसका फल मुझे प्राप्त नहीं होगा, पर आपके द्वारा जो सत्कर्म होगा उसका आधा फल मुझे जरूर प्राप्त होगा। सो आप भगवान के दर्शन करने जाओगे, उस आपके दर्शन का आधा फल मुझे भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप उनसे मिल भी आइएगा और आपके सत्कर्म से मेरा भी कुछ दरिद्र कम हो जाएगा, कुछ मेरे भाग्य जग जाएंगे, क्योंकि वो तो जगदीश्वर है। बोले, ठीक है देवी, पर खाली हाथ मित्र के यहाँ कैसे जाऊं? सुशीला जी बड़ी समझदार थी, वो बोलती तो उनके पास भोरी भर चावल आ जाता, पर इतनी समझदार कि 5 घर से अलग अलग चावल एक एक मुट्ठी लेकर के आई। एक ही घर से 5 मुट्ठी ले सकती थी, पर ये इशारा था, एक में पीला चावल, एक में टूटा हुआ चावल, एक में सीधा चावल, एक में मोटा चावल, मतलब 5 प्रकार के हो, ताकि एक भगवान हाथ से उठाते ही समझ जाएं कि सुदामा में बड़ी गरीबी है। लेके आई
जिस पोटली में बांधा वो पोटली भी बड़ी गजब, कई जगह से फटी हुई, उसमें धागे से सिली हुई, ताकि भगवान जब वस्त्र को देखे ना तो वस्त्र को भी देखकर ये समझ जाए पात मिट्टी चिवड़ा लाई, पात बलिष्ठ के फटे हुए कपड़े में चावल रखे, सुदामा जी के हाथ में वो चावल की पोटली दी, बोले आप दर्शन करके आओ, मिल के आओ। जाते जाते सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, बोले वाह देवी, पत्नी हो तो तुम्हारे जैसी, कम से कम भगवान से मिलने के लिए इतना आग्रह किया, धन्य हो सुशीला। चले, बोले देवी मुझे तो द्वारिका का मार्ग भी नहीं पता कहाँ है। सुशीला ने कहा आप जाइए तो सही, यदि आप उनकी भक्ति करते हैं तो स्वयं ही वो आपको मार्ग दिखाएगा। जाते जाते सुदामा जी बोले खूब गोविंद का भजन करना, खूब माला जपना, रोज भोग लगाना मेरे कन्हैया का, टाइम पे संध्या बंदन करना। अब चले सुदामा जी, 20 जगह से धोती फटी है उनकी, इतने मोटे तगड़े हैं कि कोई हड्डी गिने तो पूरा का पूरा हड्डियां गिन के बता दे, इतने चलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं मन में, कि मेरा कन्हैया कितने दिनों बाद हम बचपन के सखाओं का मिलन होगा, आज मेरा बचपन का सखा मुझसे मिलेगा, क्या बोलेगा। मन में नाना प्रकार की कल्पना कर रहे हैं और मन में उन्हीं का सुमिरन करते हुए गाते गाते चले। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं बड़ी दूर नगरी। पोटली चढ़ाइएगा तब, अभी आप सब लोग पोटली दे देंगे तो बहुत भार हो जाएगा सुदामा जी को, दुबले पतले हैं कन्हैया देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी द्वारिकापुरी, बड़ी दूर बड़ी दूर नगरी।
और रास्ते में उसको बोलते जा रहे हो कि कन्हैया बड़ी दूर है तेरी नगरी, तू ही बता कैसे तेरे पास आऊं। क्या हो तेरी नगरी में लाला चोर बसत है, तेरी नगरी में लाला चोर बसत है, तेरी नगरी में लाला चोर बसत है, तेरी नगरी में लाला चोर बसत है। लूट ले वे हाय लूट ले रे मोरी नथ दुल रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी द्वारिकापुरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मथुरा गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी। बीच बहे हाय बीच बहे यमुना गहरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मिलते समय सबका दीजिएगा। मीरा